friends, welcome to Shivli Simple Steps. Today I am making General Bipin Rawat drawing. So let's get started. शिवली सिंपल स्टेप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बिपिन रावत जी का ड्राइंग बनाने वाली हूँ और उनके बारे में कुछ बातें भी बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे। जनरल बिपिन रावत was first chief of defense staff (CDS) of the Indian Armed Forces. He was born on 16 March 1958 in Pauri town of Garhwal district. His father, Lakshman Singh Rawat, was also retired as Deputy Chief of the Army Staff as a Lieutenant General. उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। उनके पिता श्री लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जनरल रावत जी की शुरुआती शिक्षा देहरादून और शिमला से हुई। फिर उन्होंने खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में पढ़ाई की। फिर उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से स्नातक किया। वहां उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बाद में उन्होंने एमफिल और पीएचडी भी किया। जनरल रावत did his schooling from Dehradun and Shimla. Then he joined National Defence Academy, Khadagwasla, and then completed his graduation from Indian Military Academy, Dehradun, where he was awarded the Sword of Honor. Later he completed his MPhil and PhD. उनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत था और उनकी दो बेटियां हैं, कृतिका और तारिणी। The name of his wife was Mrs. Madhulika Rawat. The couple had two daughters, Kritika and Tarini. General Rawat started his career with 5th Battalion of the 11th Gorkha Rifles of Indian Army. During his service, General Rawat served as a brigade commander, Southern Command, General Staff Officer at the Military Operation Directorate, and held many more positions. General Rawat also played a key role in the formation and modernization of the army. He was instrumental in restructuring the military. जनरल रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपनी करियर की शुरुआत की थी। रावत ने अपनी सेवा के दौरान सैन्य संचालन निदेशालय में ब्रिगेड कमांडर, दक्षिणी कमांड, जनरल स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्य किया और कई अन्य पदों पर भी कार्य किया। जनरल रावत ने सेना के गठन और आधुनिकीकरण में भी अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक सम्मान और पदक प्राप्त किया था, जैसे उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, घाव पदक, सामान्य सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, उच्च तुंगता सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, आजादी की 50वीं वर्षगांठ पदक, 30 वर्ष लंबी सेवा पदक, 20 वर्ष लंबी सेवा पदक, 9 वर्ष लंबी सेवा पदक, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन आदि मिले थे। During his career, CDS General Bipin Rawat has received many medals and honors like परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वाउंड मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल, हाई एल्टीट्यूड सर्विस मेडल, विदेश सेवा मेडल, 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मेडल, 30-year लॉन्ग सर्विस मेडल, 20-year लॉन्ग सर्विस मेडल, 9-year लॉन्ग सर्विस मेडल, and MONUSCO etc. Every Indian must be proud of him. On 8 December 2021, India has lost a capable and experienced military leader in the tragic helicopter crash near Kunnur. He, with his wife Madhulika and 11 other staff members who were in the helicopter, also lost their life. 8 दिसंबर 2021 को भारत ने अपना योग्य और अनुभवी सेना नायक को एक विमान हादसे में खो दिया। उनका हेलीकॉप्टर कुन्नूर के पास क्षतिग्रस्त हो गया। उस हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। वो वीर थे, पर वीर कभी मिटते नहीं। वो सदैव अमर रहेंगे। उनके द्वारा किए गए कार्य हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने विजय पर्व के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड किया था, जो मैं आपको बताती हूँ। वे कहते हैं कि स्वर्णिम विजय पर्व के पावन अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छांव में
आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई है। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। मैं जनरल बिपिन रावत जी को सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।